हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न फॉर योरसेल्फ में बहुत बहुत स्वागत। तो आज हम पढ़ेंगे विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। तो जैसे कि हम बात करें विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो डिटर्मिनेशन होती है बहुत से स्ट्रक्चर फॉर्मूले और वेरियस सब्सटेंसेस की। ठीक है, तो लास्ट 50 ईयर्स में बहुत से फिजिकल मेथड डेवलप हो गए हैं किसके लिए, स्ट्रक्चरल एनालिसिस के लिए। तो उसमें से जो मोस्ट कॉमनली मेथड है वो है, जैसे कि हमें पता है मोस्ट कॉमनली स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स है यहाँ पर जो बेस्ड होते हैं इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्टडीज पे, जो इन्वॉल्व करते हैं स्टडी ऑफ विजिबल अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड को। ठीक है, तो सबसे पहले हम अब बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज के बारे में। तो इसमें हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वो रेडिएशंस होती है जो ड्यूल कैरेक्टर शो करती है। ठीक है, जो कंसिस्ट करती है ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है ना, ड्यूल कैरेक्टर से आपको पता होना चाहिए कि वो बोथ शो करती है वेव नेचर भी और ए पार्टिकल नेचर भी। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हैं। अब मैं आपको कुछ इसकी सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताऊंगी कि इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। ठीक है, इसके सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा, लैम्डा यानी कि वेवलेंथ के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एफ, एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, वैसे इसको डोनेट हम इस तरीके से करते हैं फ्रीक्वेंसी को, बट मैंने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ पर एफ लिखा है। ठीक है, और ये कोई भी एनी फिजिकल मीडियम यानी कि इसके लिए कोई भी फिजिकल मीडियम रिक्वायर नहीं होता है, ये ट्रांसमिटेड भी हो जाती है कहीं से भी, यानी कि एम्प्टी स्पेस से भी ये ट्रांसमिटेड हो जाती है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब रेडिएशन है वो ऑल्सो डिस्क्राइब हो सकती है इन टर्म्स ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आता है हमारे पास वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ होता है डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड ट्रफ। हमने पढ़े हैं ना, क्रस्ट एंड ट्रफ उनके जो बीच के जो हमारे डिस्टेंस के एडजेसेंट के डिस्टेंस होता है उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं, और वेवलेंथ को हम डिनोट करते हैं लैम्डा से, यानी कि इसका सिंबल हमारे पास लैम्डा है। और कुछ की पॉइंट्स हमारे पास ये है कि जो 1 एंगस्ट्रॉम है वो 1 × 10⁻10 मीटर के बराबर होता है, 1 नैनोमीटर हमारे पास 1 × 10⁻9 मीटर के बराबर हो जाता है। कभी कभी ये फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आपको पूछ सकते हैं। बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ वेव्स पासिस अक्रॉस अ पॉइंट इन 1 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास हो रही है, अक्रॉस हो रही है किसी पॉइंट से, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं वी से। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में अगर हमें रिलेशन पता करना है तो इनके बीच में रिलेशन इस तरह से होता है, v इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा। यहाँ पर c होता है हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, लैम्डा हमारे पास वेवलेंथ, v हमारे पास फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चंस की बात करूंगी जो आपको एग्जाम पर्पसेस से पढ़ने ही है। नंबर 1 द एब्जॉर्प्शन लॉज, जिसमें आते हैं आपके पास बियर्स लॉ, लैम्बर्ट्स लॉ, बियर लैम्बर्ट्स एब्जॉर्प्शन लॉ, यानी कि इसका आपके पास एक आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आएगा, वो आपको ज़रूर पढ़ना है और इनकी लिमिटेशन आपको ज़रूर पढ़नी है। टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो उसे जाकर पढ़िए। और आपको यूवी स्पेक्ट्रोमीटर ज़रूर पढ़ना है एग्जाम पर्पसेस से। तो इसका ये डायग्राम आप देख लीजिए, समझा देती हूँ। सोर्स यानी कि सबसे पहले सोर्स होता है कि जहाँ से कोई भी रेडिएशंस आपकी पासेस होती है मोनोक्रोमेटिक इसमें। ठीक है, फिर यहाँ से इसे हम रेफरेंस सेल बोलते हैं, फिर यहाँ से होते हुए ये आपको रिकॉर्डर पे दिखाती है, यानी कि ये एनालिसिस करती है हमारे पास। ठीक, आपको कुछ ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी ज़रूर पढ़ने हैं इसमें। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है बियर्स लॉ, आपको ये ज़रूर पढ़ना है, ये आपको मेरे टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। साथ ही क्रोमोफोर क्या होते हैं, अब जैसे बैथोक्रोमिक शिफ्ट क्या होती है, इसे हम ब्लू शिफ्ट भी बोलते हैं, इसमें लॉन्गर वेवलेंथ होती है। अगली है हमारे पास हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट, यानी कि जिसमें लोअर वेवलेंथ होती है और हायर फ्रीक्वेंसी होती है। हाइपरक्रोमिक इफेक्ट जिसमें इंक्रीज होती है इंटेंसिटी में, और हाइपोक्रोमिक इफेक्ट जिसमें डिक्रीज होती है इंटेंसिटी में। ये जो चारों ही टर्म्स है वो बहुत सिमिलर सी है, तो इन्हें याद रखना बहुत मुश्किल होता है। साथ ही एग्जाम पर्पसेस में भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आ सकती है, 1 1 मार्क्स की डेफिनेशंस में आ सकती है, तो आप इन्हें ज़रूर पढ़ें क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग है, तो एग्जामिनर ज़रूर इन्हें एग्जाम में डालने की सोचता है। सो आप ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी देख सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो बेनिफिशियल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।